है 2 दिन पहले की जब हमारा सीएस का रैंक सीजन चेंज हुआ था तो मैं बैठे बैठे पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो मैंने गेम ओपन करके देखा। मैंने चलो गेम खेल के देखते हैं। तभी रफ्तार और उन्होंने मेरे को ग्रुप में बुलाया और भाई जल्दी जल्दी गेम भी स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तभी मेरे को पता चला यार सीएस का रैंक सीजन चेंज हो चुका है और ये लोग जो है कुछ चैलेंज कर रहे थे। तो गाइज मैंने सोचा यार अब मैं भी इनके साथ गेम खेल रहा हूँ तो मैं भी कुछ चैलेंज करूँ क्या। तो फाइनली गाइज यहाँ पर मैंने चैलेंज लिया 100 स्ट्रीक बनाने का सीएस रैंक में। वैसे मैं सीएस रैंक खेलता नहीं हूँ लेकिन गाइज फिर भी अपन लोगों ने स्ट्रीक बनाने का चैलेंज ले लिया। और सामने की साइड 2-3 बंदे थे तो यहाँ पर रफ्तार पाजी जो पहले राउंड में डाउन हो गए और मेरे को मालूम नहीं था पहले राउंड में हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर सामने साइड बंदा था, मेरे पास थी M500। फाइनली मैंने एक बंदे को डाउन किया लेकिन बंदे ने मेरे को भी डाउन कर दिया। आखिरी के बाद बंदे बचे थे राकेश भाई और राकेश भाई जो है एक चैलेंज कर रहे थे मिनी वेपन का शायद, और ये जो मिनी वेपन ही चला रहे थे तो इनको जो है बंदों ने मार दिया। तो इसके बाद गाइज अगले 2 राउंड लगातार अपन लोग ऐसे पिटे जिंदगी में ऐसा कभी नहीं पिटे होंगे। अब देखो सीएस का पहला मैच तुम हार जाओ भाई तुमको ये चीज हजम नहीं होने वाली है। तो गाइज हमने सोचा चलो यार कमबैक करके दिखाते इन लोगों के। तो फाइनली गाइज चौथे राउंड में अपन लोगों ने पहला बंदा डाउन किया और इसको जो जल्दी जल्दी खल्लास कर डाला। अब आखिरी के इनके 2 बंदे बचे हुए थे जो कि यहाँ पर ग्लूवाल के पीछे छुपन छुपाई खेल रहे थे। फाइनली पहले बंदे को हमने डाउन किया, दूसरे बंदे को यहाँ पर जो अच्छा खासा डैमेज दिया और इसी के साथ जो है अपन लोगों ने पहला राउंड यहाँ पर जो है सीएस का जीत लिया। अब बचे थे आखिरी के 3 राउंड। अगर मैं उनको ना जीतता भाई तब तो अपनी खड़ी बेइज्जती हो जाती। फिर गाइस बंदों को दिखाई मैंने पैराफल का जलवा और दूसरा तीसरा राउंड गाइस बड़ी आसानी से अपन लोग जो यहाँ पर जीत गए। अब स्कोर हो चुका था बराबर, मतलब कि 3 राउंड बंदे जीत चुके थे, 3 राउंड अपन लोग जीत चुके थे और किसी भी हालत में हमको यहाँ पर पहला मैच जीतना था। तो यहाँ पर आखिरी का मैच जो है अपना लगा सीधे मिल में और यहाँ पर मैंने बंदे को अच्छा खासा डैमेज दिया, बंदों ने भी हमको अच्छा खासा डैमेज दिया। लेकिन गाइस अपन लोगों का कमबैक इतना खतरनाक था कि आखिरी राउंड में भी गाइस अपन लोगों ने इन बंदों को मार दिया। भाई एक बार हम 3-0 से हारने वाले थे लेकिन गाइस अपना कमबैक इतना खतरनाक हुआ कि अपन लोगों ने ये पहला मैच जो है जीत लिया। अब देखो गाइस पहला राउंड इतनी बुरी तरह से जीतने के बाद गाइस मेरे को डर लग रहा था कि अरे अपनी 100 की स्ट्रीक बनेगी कि नहीं। भाई इतने अच्छे बंदे यहाँ पर आ रहे थे कि मैं क्या बताऊं। लेकिन गाइस अपन लोगों का दूसरा मैच लग चुका था, यहाँ पर फाइनली अपना पहला राउंड जीत चुके थे। दूसरे राउंड में मेरे को पीछे से बंदे ने मारा भाई, इसके बाद शॉर्ट रेंज की गन थी, मेरे पास थी पैराफल। लेकिन गाइस जीत उसी की होती है जिसके पास शॉर्ट रेंज होती है। अबे साले। उसके बाद यहाँ पर हमारे आखिरी के बंदे बचे थे जिसको कि इन बंदों ने मार दिया और भाई यहाँ पर फिर से अपना 1-1 हो गया। फिर से गाइस मेरे को डर लगने लगा, तीसरे राउंड में फिर से अपने बंदे डाउन हो गए और मैं अकेला बचा था तो अकेला क्या करेगा। तो यहाँ पर इन बंदों ने मेरे को मार डाला। इसके बाद गाइस मैंने बंदों को समझा दिया था अपने बंदों को कि यार ज्यादा क्लोज मत ले जाओ यार, गेम को जल्दी खत्म करो। तो यहाँ पर गाइस फाइनली तीसरा राउंड अपन लोग जब जो है बड़ी आसानी से जीत गए। अब यहाँ पर चौथा राउंड जो है फैक्ट्री में था, सामने से मेरे को मकड़ी का जाला आता हुआ दिखाई दिया और मकड़ी से मेरे को पहले ही डर लगता तो भाई उसके जाले से मेरे को और ज्यादा डर लगता। तो अपन लोग पीछे की साइड आ गए और पीछे की साइड थोड़ा सा मैं पीछे की आया तब तक अपन लोगों के बंदों ने भाई यहाँ पर पूरा स्क्वाड खा डाला। मैंने बोला भाई एक बंदा मेरे लिए भी छोड़ दो, लेकिन भाई ये बंदे इतने भूखे थे कि सारा राउंड मतलब कि सारे बंदों को मार दिया। तो आखिरी का राउंड यहाँ पर फिर से मिल में था और यहाँ पर आखिरी के बंदे को मारने के बाद अपन लोग ये मैच जीत गए। इसी तरह से गाइज अपनी 9 की स्ट्रीक हो गई थी। अब मेरे को किसी भी हालत में 10 की स्ट्रीक करनी थी। तो सामने की साइड थे बंदों ने मारा ग्रेनेड और ग्रेनेड आके मेरे सिर के ऊपर फोड़ गया, यहाँ पर अपन लोग मर गए। अब गाइज अपन 2 बंदे खत्म हो गए। तो यहाँ पर राकेश भाई ओनली मिनी वेपन का चैलेंज कर रहे थे। इन्होंने पहले बंदे को डाउन किया, दूसरे बंदे को डाउन किया और भाई यहाँ पर कमाल का भाई एक क्वाड्रा किल निकाल लिया। लेकिन गाइस उसके बाद अपन लोगों ने लगातार कमबैक किया और बंदों को मारते गए। किसी को मैंने हेडशॉट मारा, किसी को मैंने बॉडी शॉट मारा और किसी को तो मैंने टांग शॉट भी मारा। और गाइस अपना इतना कमाल का कमबैक हो रहा था कि अपन लोग 4-0 से जो है बंदों को मार रहे थे। पर प्रॉब्लम है पता है यहाँ पर क्या आ रही थी भाई, डिमिट्री वाले बंदों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये बंदे डाउन होते ही फिर से रिवाइव हो जा रहे थे और यहाँ पर अपने किल भी चोरी हो जा रहे थे। तो गाइस किल की बात छोड़ देते हैं और इसी के साथ अपना डायमंड 1 भी हो गया और अपनी 11 की स्ट्रीक भी बन चुकी थी। ऐसे लगातार बुइया देखने के बाद गाइस मेरे को फुल टू कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई अपन लोग जो 100 की स्ट्रीक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद मेरी 13 की स्ट्रीक हुई, 14 की स्ट्रीक हुई और उसके बाद गाइस अपनी जो है 16 की स्ट्रीक भी कंप्लीट होगी। और जो भी बोलूं गाइस यहाँ पर जो है पैराफल इतनी कमाल की चल रही थी। मैं शॉर्ट रेंज में भी इस गन से इतना अच्छे खासे हेडशॉट मारा था मैं तुमको बता नहीं सकता। तो यहाँ पर आखिरी का बंदा बचा था, उसको मैंने हेडशॉट दिया और हेडशॉट देने के बाद जो ये भाई कमाल का वो एनिमेशन आता ना, वो तो बड़ा गजब का ही लग रहा था।
फाइनली अपन लोगों ने 18 की स्ट्रीक की, उसके बाद 20 की स्ट्रीक की, लेकिन गाइज ये खुशी शायद ज्यादा देर तक अपने साथ टिकने वाली नहीं थी। 21 की स्ट्रीक करने के बाद गाइज यहाँ पर सामने वाले भी एक राउंड जीत चुके थे, अपन लोग भी एक राउंड जीत चुके। सामने की साइड डेजर्ट ईगल से मैंने एक बंदे को डाउन किया, दूसरे बंदे को जैसे डाउन करने किया भाई बंदे ने मेरे को ग्रेनेड से मार डाला और अपन लोग जो है ये राउंड भी हार गए। सामने वाले बंदे 2 राउंड जीत गए थे। अपन लोगों को गाइज ये किसी भी हालत ये वाला मैच जीतना था। सामने की साइड मेरे को एक बंदा दिखा जिसको कि मैंने डाउन कर दिया। उसके बाद गाइज इनके ऊपर हमने अच्छा खासा रश किया और यहाँ पर जो है अपन लोगों ने दूसरा राउंड भी जीत लिया। मतलब कि अपन लोग भी 2 राउंड जीत चुके थे, सामने वाले बंदे भी 2 राउंड जीत चुके थे। और इस मैच में मेरे को पहली बार डर लगा, यहाँ पर मैं ग्रेनेड फेंकने की वजह से जो है मर गया भाई, पता नहीं क्यों नहीं ग्रेनेड फेंका गया मेरे से। और यहाँ पर जो अपना आखिरी का बंदा बचा हुआ था जो कि था रफ्तार पाजी, और मेरे को वैसे इस पे पूरा भरोसा रहता है। वैसे इसने पहले बंदे को डाउन कर दिया था, लेकिन दूसरे बंदे के पास थी मैग 10 नहीं मैग 7 मैग 10 जो भी बोलते हैं, और यहाँ पर जो है रफ्तार बाजी को इसने खत्म कर डाला। अब देखो सामने वाले बंदे 3 राउंड जीत चुके, अपन लोग 2 राउंड जीत चुके थे। किसी भी हालत में अपने को ये वाला राउंड जीतना था। तो पहले बंदे को मैंने डाउन किया, सामने साइड दूसरा बंदा था उसको मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया, और इसी के साथ गाइज अपन लोग ये वाला राउंड भी जीत चुके थे। मतलब कि 3-3 राउंड बराबर हो चुके थे। अब आखिरी का राउंड गाइज यहाँ पर लगा अपना क्लॉक टावर में। जैसे मैं क्लॉक टावर में गया मैंने एक बंदे को डाउन किया, और गाइज यहाँ पर मेरे को बहुत बड़ी गलती होगी, मैं इसको खत्म ही नहीं कर पाए भाई। सामने वाले बंदे पे एम चला गया और ये बंदा दोबारा जिंदा हो गया। जैसे मैं इनके पास गया भाई इन बंदों ने मेरे को डाउन कर दिया, और उसी के साथ गाइज अपन लोग भी खल्लास हो गए। अपने भी बचे थे 3 बंदे, उनके भी बचे थे 3 बंदे। फाइनली इन्होंने एक बंदे को डाउन किया और उसको खल्लास कर डाला। अब देखो यहाँ पर जो है राकेश भाई जो है ओनली मिनी वेपन चैलेंज कर रहे थे, और फाइनली गाइस इन्होंने एक बंदे को खल्लास कर डाला। उनके 2 बंदे, एक बंदा डाउन पड़ा था, एक बंदा जिंदा था। अपने भी एक बंदा डाउन पड़ा था, एक बंदा जिंदा था, और राकेश भाई इनको बचाने लगे, और गाइस ये बंदा नीचे चला गया था। अब यहाँ पर मेरे को लग रहा था गाइस अपन लोग ये मैच आराम से जीत जाएंगे, लेकिन गाइस ये बंदा जो है वहाँ पर जाके अपने बंदे को बचा लिया। और यहाँ पर राकेश भाई ओनली मिनी वेपन चैलेंज कर रहे थे, तो बंदों ने इनको डाउन कर दिया। आखिरी का बंदा बचा था हमारे, लेकिन उसके पास मेडकिट नहीं थी, और यहाँ पर गलती की वजह से भाई यहाँ पर ये जो है फ्लैशबैंग अपने ऊपर ही फेंक दिया, और इसी के साथ गाइज अपनी स्ट्रीक टूट गई। जी हाँ, 21 की स्ट्रीक अपनी टूट गई। बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। उसके बाद बिल्कुल भी मेरा खेलने का मन नहीं था, क्योंकि यार इतनी मेहनत करने के बाद अपन लोगों ने 21 की स्ट्रीक बनाई थी, और वो ऐसे टूट जाए बहुत बुरा लगता है गाइज। थोड़ी देर सिर पकड़ के रोने के बाद गाइज मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं अपन लोग फिर से बना सकते हैं स्ट्रीक। तो गाइज मैंने फिर से सोचा यार चलो अपन लोग फिर से स्ट्रीक बनाते हैं। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, इस बार रफ्तार नहीं था मेरे साथ, और एक रैंडम बंदे को लेने के बाद गाइज इस बार मैंने लगाई थी अपने अंदर जो है ग्रेनेड वाली स्किल। और यहाँ पर जो भाई पहले बार मैंने जो है किसी बंदे को जो है ग्रेनेड से मारा, वो भी CS रैंक में। वैसे देखो अगर तुम पहले राउंड में जो है ग्रेनेड लेते हो तो तुमको गन के लिए जगह नहीं मिलती थी, इसीलिए मैं M5 जो भी गन होगी यार इसी से मैं गेम प्ले चला रहा था। मतलब कि पहले राउंड में जो ग्रेनेड ले रहा था तो मेरे को गन नहीं मिल रही थी, इसीलिए मेरे को ये वाली गन चलानी पड़ रही थी। आखिरी का बंदा बचा हुआ था, उसको अपन लोगों ने मार दिया, और इसी के साथ अपन लोग जो है पहला राउंड जो जीत गए। दूसरे राउंड में आगे हम क्लॉक टावर में सामने भाई साहब मेरी साइड सारे के सारे बंदे बैठे हुए थे, तो मैंने उठाया ग्रेनेड और ग्रेनेड फेंकने गया, जैसे ही इन तीनों बंदों ने मेरे पे रश कर दिया, और भाई मेरी पोपटी होगी। मतलब कि अपना यहाँ पर पोपट हो गया, लेकिन गाइज अपने बंदों ने यहाँ पर संभाल लिया। इन्होंने जो अच्छा खासा डैमेज दिया बंदों को, और उसी के साथ गाइज अपन लोग यहाँ पर दूसरा राउंड भी जीत गए। वैसे देखो यार एक रैंडम बंदे को लेने से फायदा ये हो जाता है कि यार तुम्हारे पास कम रैंक वाले बंदे भी आ जाते, कभी अच्छे बंदे भी आ जाते हैं, लेकिन जो है जो रैंडम बंदा रहता है उसकी रैंक वैसे कम रहती है। तो गाइज ऐसे करके अपन लोगों ने फिर से जो है 8 की स्ट्रीक बना ली थी। अब देखो यार पहले राउंड में जो 21 की स्ट्रीक बनाने के बाद भाई टूट जाना बहुत ही बुरा होता है, लेकिन गाइज इस मैच में भाई इसके बाद हमारा अच्छा खासा कमबैक हो रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार अब अपन लोग जो फिर से कमबैक कर सकते हैं, और अपन लोग जो है 100 की स्ट्रीक बना सकते हैं। तो अपनी 10 की स्ट्रीक भी यहाँ पर बन चुकी थी, और ग्रेनेड वाली स्किल लगाने के बाद गाइज अपन लोग ग्रेनेड से इतना कमाल का गेम प्ले कर रहे थे, क्या ही बोलूं। इतने सारे बंदे मैंने ग्रेनेड से मारे, और भाई थॉमसन जब मेरे को मिल रही थी ना भाई CS में सबसे बढ़िया मैं थॉमसन गन को ही मानता हूँ, क्योंकि यार कमाल की चलती है। यहाँ पर मेरे को 3 बंदे दिखे, और इसी के साथ गाइज यहाँ पर मैं क्वाड्रा किल करने के नजदीक था, लेकिन इन बंदों ने आखिरी बंदे को मार दिया। इसी के साथ अपना क्वाड्रा किल भी बच गया, और यहाँ पर गाइज अपन लोग आगे जाके बहुत ही अच्छे गेम प्ले कर रहे थे। भाई हम 3 लोग खेल रहे थे और एक रैंडम बंदे को ले रहे थे, उससे होता क्या था कि यार थोड़ा अच्छे बंदे नहीं आते थे। मतलब
कि अच्छे बंदे तो आते थे लेकिन उतने खतरनाक बंदे भी नहीं आते थे। तो यहाँ पर जो है अपन लोग 3-4 अच्छा खासा राउंड जीत रहे थे। कभी कभी हम 0-4 से भी बंदों को मार रहे थे। और मैं ग्रेनेड की क्या ही बात बोलूं, हर जगह मैंने ग्रेनेड से बंदे मारे भाई। क्लॉक टावर से लेके पीक था, हर जगह मैंने जो है ग्रेनेड से बंदे मारे होंगे। और इतने अच्छे खासे भाई बंदे मर रहे थे ग्रेनेड से। पहले राउंड में तो भाई अपन लोग ग्रेनेड ही पकड़ रहे थे, ना तो पिस्टल पकड़ रहे थे ना तो कुछ और। तो गाइस कुल मिलाकर अपनी फिर से जो 18 की स्ट्रीक बन चुकी थी। लेकिन गाइस अपनी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे 19 बार स्ट्रीक बनाने हम गए तो यहाँ पर सामने की साइड हैकर आ गया। अब देखो हैकर तो हेडशॉट मार नहीं रहा था, लेकिन गाइस ये ग्लू वॉल के आर पार मार दे रहा था। यहाँ पर जो अपन लोगों ने ग्रेनेड उठाया और ग्रेनेड दे मारा। और फाइनली गाइस यहाँ पर पहली बार मैंने हैकर को मारा, मतलब कि ग्रेनेड से। और फाइनली इस बंदे को खत्म करने के बाद जल्दी जल्दी हमने इस बंदे को खत्म किया। इसका आखिरी का बंदा बचा हुआ था जो कि यहाँ पर जो है घास बन के घूम रहा था। अपने जो 3 बंदे खत्म हो गई थी, अब मेरे पास एक ही चांस था इसको मारने का। और फाइनली यहाँ पर जो मैंने इस बंदे को जो है खत्म कर डाला। अब देखो मेरे बंदे बोल रहे थे कि यार सामने की साइड हैकर है, लेकिन मेरे को गाइस लग नहीं रहा था कि सामने की साइड कोई हैकर है। तो यहाँ पर मैंने पहले बंदे को डाउन किया दूसरे राउंड में। और जैसे मैं यहाँ पर जो है आखिरी का हमारा बंदा बचा हुआ था, मतलब कि 2 बंदे हम बचे हुए थे, दूसरे बंदे को भी इसने डाउन कर दिया। और यहाँ पर जैसे ग्रेनेड मारने को गया भाई साहब, इस बंदे ने मेरे को फेंस के आर पार मार दिया। उसके बाद गाइस मेरे को लग चुका था कि यहाँ पर हैकर आ चुका है, लेकिन गाइस ये हेडशॉट तो नहीं मारा था, लेकिन ये ग्लू वॉल के आर पार मारा था। उसके बाद हमने सोचा चलो यार इन पे सीधे रश करते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं पर खड़े हुए ना तो ये ग्लू वॉल के आर पार मार देगा। इसीलिए गाइस अपन लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई कि यार अब सीधे जाके रश करेंगे। सामने की साइड मेरे को 2 बंदे दिखे, पहले बंदे को मैंने डाउन किया और हमें पता नहीं चल रहा था हैकर मार किधर से रहा है। सामने की साइड दूसरा बंदा आया गाइस, उसको भी अपन लोगों ने डाउन किया। उसके बाद जैसे मैंने लेफ्ट को देखा, सामने की साइड एक बंदा था और भाई उसने मेरे को सीधे हेडशॉट दे दिया। तो भाई यहाँ पर हैकर अभी भी जिंदा था और ये लोग जो दीवार के आर पार बैठे हुए थे। यहाँ पर देखना भाई, जैसे हैकर आएगा इनको गोलियां लगेगी। अब देखना भाई, इसके बाद मेरे को लग गया था गाइस यहाँ पर हैकर आ चुका है। इनको थोड़ी बहुत गोलियां लगी और फाइनली गाइस इन लोगों ने जो है हैकर को डाउन भी कर दिया था। और इसके साथ गाइस अपन लोग 2 राउंड जीत चुके थे। अब मेरे को खुशी तो हो रही थी कि यार अपन लोग राउंड जीत रहे हैं, क्योंकि सामने वाला हैकर थोड़ा ग्लू वॉल वाला हैकर नहीं था। मतलब कि एक होता है ना कि हेडशॉट वाला हैकर की जहां भी दिखे बंदे को हेडशॉट मार देता है, लेकिन गाइस ये सिर्फ ग्लू वॉल के आर पार ही मार रहा था, तो उतनी टेंशन हो नहीं रही थी मेरे को। तो जैसे यहाँ पर मैं पीछे की साइड आया, सामने की साइड एक बंदा दिखा जिसने मेरे को डाउन कर दिया। और इसी के साथ गाइस अपन लोग 2 राउंड हार गए, सामने वाले भी 2 राउंड हार चुके थे। जैसे यहाँ पर चौथा राउंड स्टार्ट हुआ, बंदे ने मेरे को इतने दूर से भाई ग्लू वॉल के मतलब कि घर के आर पार मार दिया। इसके बाद गाइस मेरे को कंफर्म हो गया भाई साहब अपन लोग ये राउंड हारने वाले हैं। तो गाइस बहुत बुरा लगता है यार जब इतने सारे भाई तुम स्ट्रीक कर लेते हो और आखिरी में जो तुमको हैकर आके मार देता है। पहले ही अपनी जो 21 की स्ट्रीक टूट चुकी थी, अब मैं नहीं चाहता था कि ये वाली स्ट्रीक भी टूट जाए। और यहाँ पर गाइस पहला बंदा अपना डाउन हुआ, जैसे मैं ऊपर गया इस बंदे ने जो मेरे को भी डाउन कर दिया। यहाँ पर जो ये बंदा हेडशॉट भी मारने लग गया था। हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई कि यार हम सीधे जाके उस पे रश करेंगे, लेकिन गाइस ये बंदा बहुत दूर दूर जा रहा था। उसके बाद जो हमको दीवार के आर पार मार रहा था। यहाँ पर जो अपना आखिरी का बंदा बचा हुआ था गाइज, और इसको भी इस बंदे ने जो है खत्म कर डाला। इसी के साथ गाइज अपने जो है पूरी ड्रीम मतलब कि जो सोचा था ना मैंने 100 की स्ट्रीक करूंगा, वो इस हैकर ने तोड़ दी। पहले भी अपनी 21 की स्ट्रीक टूट चुकी थी, 17 की स्ट्रीक भी अपनी टूट चुकी है, मतलब कि 18 की स्ट्रीक भी टूट गई थी हैकर की वजह से। अब देखो अगर कोई बंदा सोचे कि मैं 100 की स्ट्रीक करूंगा और बीच में हैकर आ जाए तो भाई दोबारा किसका मन करेगा 100 की स्ट्रीक करने का। तो भाई अगर तुम लोग चाहते भी हो कि यार मैं 100 की स्ट्रीक करूं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मेरी आवाज भी बहुत गंदी वाली बैठ चुकी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। एंड कल फिर मिलेंगे तुम्हारा नैन, हाँ